नमस्कार, मेरा नाम है शिवम दुबे और आप सब अभी चेतना मंच देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 2 दिन के अंदर 2 बड़े आयोजन होने जा रहे हैं। एक तो पहला जो कि आज है, यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो, और दूसरा मोटो जीपी इंटरनेशनल गेम शो। आप सबको बता दें वो कल से शुरू होगा, वो 22 से 24 तक चलेगा और ये 21 से 25 तक चलेगा। आज यहाँ पर ये जो आप यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो देख रहे हैं, अंकित थोड़ा कैमरा घुमाइएगा, यहाँ का दृश्य दर्शकों को दिखाना बहुत ज़रूरी है। आप सबको बता दें कि ये जो इतना भव्य कार्यक्रम किया जा रहा है, जहाँ पर अलग अलग एक तरीके से कह लीजिए अलग अलग क्षेत्र से जो एग्जिबिटर्स आएंगे, जो व्यापारी आएंगे, वो अपने अपने नए नए एंटरप्रेन्योर्स जो नौजवान हैं, जिनको एक तरीके से कह लीजिए कि उनको बढ़ावा देने की कोशिश उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। आप सबको बताना चाहेंगे कि आप ये चारों तरफ आप नज़र देखेंगे, हाल नंबर 7 आपको दिखाई देगा, 15 दिखाई देगा, 14 दिखाई देगा, 9 दिखाई देगा। ये बेसिकली ये है कि ये जितने भी ये आप मॉल देख रहे हैं, ये जितने भी नंबर्स के आपके दिख रहे हैं, हॉल नंबर 9, 7 या 15, इन सब में अलग अलग फील्ड के इंफ्रास्ट्रक्चर के, या कह लीजिए कि एक तरीके से सुरक्षा की दृष्टिकोण से सरकारी कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां तमाम आई हैं और लगभग 2000 से ज़्यादा स्टॉल लगे हुए हैं। वो उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं और देश विदेश से भी लोग यहाँ आए हैं इसको देखने के लिए। यहाँ पर आएंगे, देखेंगे, अगर वो पसंद करते हैं तो उत्तर प्रदेश की आर्थिक जो एक तरीके से सुधार है वो और बेहतर होगा। खास करके जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हम अकेले 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी उत्तर प्रदेश को बनाएंगे, तो उसमें एक सबसे बड़ा पहल इस यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो को माना जा रहा है। जब विदेश के लोग आएंगे, इन सब चीज़ों को देखेंगे, तो हमारा एक तरीके से निर्यात होगा और उससे उत्तर प्रदेश की खास करके छवि सुधरेगी और एक तरीके से आर्थिक जो सुधार होगा वो तो होगा ही। मैं आप सबको बताना चाहूँगा, मैं आपको एक के बाद एक शहर हॉल में ले चलने की कोशिश करूँगा और आपको ये दिखाऊँगा कि इस यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में क्या कुछ तैयारियां हैं, और प्राइवेट जो कंपनियां आई हैं, जो सरकारी कंपनियां भी हैं, वो हार्टिकल्चर हो जाए, चाहे एग्रीकल्चर को ले लीजिए, और चाहे वो इंडस्ट्री को ले लीजिए, चाहे ऑटोमोबाइल सेक्टर को ले लीजिए, वो जितनी भी सरकारी प्राइवेट कंपनियां आई हुई हैं, हम एक एक करके उनका जो स्टॉल लगा हुआ है आपको दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। हम लोग BL एग्रो ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा। तो BL एग्रो पूरा कमोडिटीज़, मतलब बाइलकोलू नाम आप ऑयल आप सुना होगा। अच्छा। काफ़ी फेमस है, ब्रांड है। तो हम लोग उसको मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। इसके अलावा काफ़ी हमारा नरिश जो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, उसमें काफ़ी और SKUs भी हम प्रोवाइड करते हैं, लाइक बासमती, देसी घी वगैरह। अच्छा। तो बाकी कंपनीज में लीड्स कनेक्ट जो हम कंपनी है हमारा, जो एग्री टेक में काम करती है। एग्री टेक में जो भी फार्मर्स के लिए जो सॉल्यूशंस है वो प्रोवाइड करते हैं, लाइक जैसे किसान ड्रोन्स है, ड्रोन स्प्रेइंग के लिए। ये क्या है, जरा समझाएंगे आप? वीटॉल ड्रोन है, अच्छा। ऑफ लैंडिंग है। इसको यूज़ करके हम लोग जो फार्मर जो खेती है उसको मॉनिटर करते हैं। उसमें अगर अच्छा। फसल लगा हुआ है तो उसका हेल्थ कैसा है, अच्छा। उस अगर कुछ पेस्ट और डिसीजेस है तो उस तरह हम एनालाइज करके उनको अच्छा। फार्मर्स को एडवाइजरी देते हैं। फसल की हेल्थ फसल ये बता देता है? बता देता है। बाकी अगर कोई भी लोकलाइज क्लेम सेटलमेंट, मतलब अगर कुछ बारिश हुआ है या हेल स्टॉर्म्स हुआ है उस तरह का, अगर फार्मर्स को, इंश्योरेंस कंपनीज को अगर कुछ डेटा इमीडिएटली वो एनालाइज करके कुछ रिपोर्ट सबमिट करना है, उसमें भी ये काम करती है। तो बाकी इसमें अलग अलग सेंसर्स होते हैं। कभी कभी क्या सैटेलाइट डेटा, जब बारिश होता है उस टाइम पे सैटेलाइट डेटा का अवेलेबिलिटी नहीं होता है, क्योंकि जो बादल होता है उसकी वजह उस टाइम पे हम लोग को ड्रोन को यूज़ करके उसको डेटा को एनालाइज करके रिपोर्ट सबमिट कर सकते हैं। गवर्नमेंट भी यूज़ कर सकते हैं, फार्मर्स खुद यूज़ कर सकते हैं, या लार्ज होल्डिंग फार्मर्स होते हैं, FPOs, वो लोग भी हमारा सर्विसेज ले सकते हैं।
30 इयर्स के बाद वो फिर से एक नई लाइफ में इंटर करते हैं, अपने अपने पंजों को चेंज करके, अपने फर को चेंज करके। तो उसी तरह से लिंक भी एक 50 साल पुरानी कंपनी है और अब वो नए नए प्रोडक्ट के साथ, नई एनर्जी के साथ मार्केट में आ रही है और हम उसी को रिप्रेजेंट यहाँ कर रहे हैं थ्रू ईगल। अच्छा, वी एक बात बताइए, इसे आप कैसे लगे? इसके लिए तो अलग से ट्रक करना पड़ा रहेगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमने बहुत स्ट्रॉन्ग ताला बनाया है। ये हमारा एक्चुअली सबसे बड़ा, सबसे फेमस और सबसे मजबूत ताला मुझे हमने लगा ये आप कोई बस प्रोटोटाइप का बना के 100 पीस में रख दिए हैं, Actually- लेकिन आप तो ये वर्किंग दिखा रहे हैं। जी जी, वर्किंग में है और है तो वैसे अभी प्रोटोटाइप। इसकी चाबी ही जितने नॉर्मल चाबी ताले देख आते सकते हैं हैं आप लोग। उतने वेट की हमारी चाबी है सिर्फ। हाँ, मतलब अगर गलती से भी आपके पैर पे गिर गया तो आप विकलांग भी हो सकते हैं, तो प्रयास थोड़ा दूर से ही करिए। और ये मैं तो ताज्जुब मान गया, ये वर्किंग है भाई साहब। मतलब डीलिंग वाले कितना पावरफुल हैं आप देख सकते हैं। ये मुझे लगा प्रोटोटाइप है, मैं यहाँ देखने आया, ये पूरा वर्किंग है। बाकी आप सब देख सकते हैं। आइए थोड़ा और आपको घुमा देते हैं। बाकी पटेल साहब की मूर्ति यहाँ पे लगी हुई है। आप सब जानते हैं लौह पुरुष के रूप में इनको जाना जाता है, इसीलिए शायद ये पूरा एग्जीबिशन किया गया है कि आपको वो सारी चीज़ें दिखाई देंगी, हमारे धरोहर, हमारे पूर्वज जिन्होंने हमें ये इस देश को लहू देकर दिया हुआ है। आप देख सकते हैं ये हमारे जवानों के लिए अलग अलग तरीके का बुलेट प्रूफ जैकेट और ये सारी चीज़ें भी एग्जीबिशन में दिखाई देंगी आपको। उनके लिए अलग अलग तरीके की कैप और उसके बाद उनको जो देखते हैं वो भी है। और फिर इसके बाद हम आगे चलेंगे। अमूल आप सब जानते ही हैं, इसका दूध भी पीते हैं और सारा कुछ है। हाँ, तो चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे, थोड़ा आप को और आगे ले चलने की कोशिश करेंगे हम। बाकी ये कॉल को आप सब देख सकते हैं और ग्रीन हाउस और ये सारी चीज़ें, लाइफ्स गुड। और इधर आके थोड़ा और आप आगे आइएगा तो आपको हुंडा एम्पावर पीपल टू बी बेटर और ये दिखाई देगा। फिर अब देखिए हम आपको कितना कुछ दिखाएं। ये आप देख सकते हैं कि ग्रास को कट करने के लिए चीज़ें बनाई गई हैं। यशोदा ये हॉस्पिटल का है कि कैसे कैसे सारी चीज़ें बनी हुई हैं। आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपको दिख रहा होगा साफ साफ। वॉक थ्रू के जरिए हम आपको 2000 एग्जिबिटर तक ले जाने लगेंगे तो शायद आप परेशान हो जाएंगे, इसलिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं सरसरी निगाहों से। आप देखने का प्रयास करिए। और अब वीवो का भी देख सकते हैं आप। इसके बाद फिर और आगे आइए, आपको कुछ और ये देखिए, ये हेलीकॉप्टर रोबोट। भैया एक सेकंड इधर आइएगा, ये क्या चीज़ है, कैसे काम करता है, जरा बता दीजिए थोड़ा सा। ड्रोन है भैया। हाँ, ये फॉर सिविलियंस के लिए है, ओनली फॉर इंडियन आर्मी। इसकी 1 किलोमीटर हाइट की 1 किलोमीटर हाइट पे जाता है। ऊंचाई। हाँ, और 50 किलोमीटर अवे फ्रॉम द डायरेक्शन एंड कम बैक इनिशियल पॉइंट। उसी एक जगह से 50 किलोमीटर आगे हम इसको भेज जाता है सकते हैं। और उसी पॉइंट पर वापस आता है 50 किलोमीटर। अच्छा, वापस भी आ जाता है। और स्पीड कितनी है इसकी? 120 किलोमीटर पर आवर। 120 किलोमीटर पर आवर। मतलब ये मैं अंदाजा लगाऊं 6 घंटे में ये बनारस पहुंच जाएगा जहां से मैं आता हूं, है ना? ये स्पीड है इसकी। और प्राइस क्या है इसका? प्राइस का भी एक्चुअली डिपेंड करता है कि कैमरा की रिक्वायरमेंट्स क्या है और कम्युनिकेशन रेंज क्या है। जैसे हमारे पास इसमें 3 वेरिएंट्स है। आपको 20 किलोमीटर की रेंज चाहिए, 50 किलोमीटर की रेंज प्रोटोटाइप है या इन वर्किंग है? इन वर्किंग है। हमारे पास ऑर्डर्स भी हैं लाइक इंडियन आर्मी के। अच्छा। सो हमारे पास एक ये मॉडल है, ये लॉन्ग रेंज सर्विलेंस के लिए है, और वो दूसरा वाला है, वो भी आप देखेंगे लाइक ये क्या है, जरा आके समझाइएगा तो। ये क्या है? इसका ये है लॉजिस्टिक्स पर्पस के लिए, पेलोड कैरी करने के लिए। आपको मेडिकल सप्लाई भेजनी है या कुछ एक्सप्लोसिव भेजने हैं, कहीं आपको डिफिकल्टी आ रही है लाइक बाय रोड जाने में, तो इसके बीच में ये वाला जो है, इसकी पेलोड कैपेसिटी है 10 kg की। इसमें हमारे पास दूसरा भी है, वो 20 kg तक कैरी कर सकता है। और ऑल्सो वी आर वर्किंग की 50 kg तक भी कैरी कर सके ये वाला। अच्छा। तो इसका डिज़ाइन इस टाइप पे इसलिए बनाया गया है क्योंकि ये लाइक इसका जो सिस्टम का वेट है वो कम हो और ज़्यादा पेलोड कैरी कर सके। तो अभी इसके सिस्टम का वेट है 20 kg, तो 20 में ये 10 kg और कैरी कर सकता है, मतलब टोटल 30 kg लिफ्ट करेगा। मतलब अभी ये 30 ले जा सकता है। और स्पीड क्या है इसकी? इसकी है 80 किलोमीटर पर आवर की। 80 किलोमीटर पर आवर। तो ये कैसे चलते कैसे हैं, मतलब इनका प्रोसेस क्या है, थोड़ा वर्किंग समझाइए ना, इनका कैसे चलते हैं? ये ट्विन रोटर्स हैं, ये दोनों रोटर्स एक साथ काम करते हैं। अच्छा, वो आगे वो भी ब्लेड्स फुल हो जाते हैं, ये फोल्डेड है। अच्छा। तो ये ब्लेड्स ओपन हो गए, ये दोनों एक साथ काम करते हैं। अच्छा, एक साथ काम। हाँ, चलिए ठीक है, आप लोग देख सकते हैं नए नए इनोवेशन हैं और सारी चीज़ें चली रही हैं।
आइए थोड़ा सा और आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग दिखाने की कोशिश करते हैं। बाकी आप तो ये देख सकते हैं इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो हमारे देश में क्रांति आई है अभी नई नई, वो देखने लायक है, सुनने लायक है। बाकी आप देख सकते हैं इधर आप देखिए AKTU और वेकेशन हब और ये सारी चीज़ें हैं। मैं आपको कुछ और दिखाना चाहता हूँ बड़ा इंटरेस्टिंग सा। चलिए लगभग एग्जीबिशन में जाके आपको दिखाना और एग्जीबिटरों से आपको बातचीत करवाया गया, और अब जो मुख्य है हम वो दिखाना चाहते हैं आपको। ऊपर देखिएगा क्या लिखा हुआ है, यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा। और ये बात 100% सत्य है, ये बात मैं दावे से कह सकता हूँ, क्योंकि जहाँ पर जगह जगह पर पानी बदल जाए, जगह जगह पर बोली बदल जाए, वो प्रदेश आम हो ही नहीं सकता। उत्तर प्रदेश इसलिए भी खास हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ कल्चर को प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है, और यहाँ अंदर भी एक यूपी का जो कल्चर है, यूपी का जो आध्यात्म है, यूपी का जो धार्मिक लगाव है, बनारस है, तमाम जो चीज़ें हैं वो अंदर एक 15 मिनट का एक तरीके से कह लीजिए वीडियो बना करके लोगों को दिखाया जा रहा है। आप सब देख सकते हैं। तो ये था पूरा उत्तर प्रदेश का एग्जीबिशन, और अभी ये लगभग 3 दिन 4 दिन लगातार इस तरीके से चलने वाला है। हम कोशिश करेंगे कि आपको एक बार और यहाँ पर विजिट करवाया जाए। तो आज के लिए हम आपसे इजाज़त लेंगे। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिए, देखते रहिए चेतना मंच। धन्यवाद।